जे अपने कोल अ नंबर ऑफ मीडियम होवे मल्टीमीडिया जिहड़ा गा ये मल्टीमीडियम तो बनिया गा, ठीक है। तो मल्टीमीडिया अपने कोल जिवें इत्थे ए आ, इत्थे तक बी मीडियम आ, इत्थे सी आ, इत्थे फिर ए आ। तो जे अपने कोल इस तरह की सिचुएशन होवे जिथे नंबर ऑफ मीडियम होण अपने कोल, तां उदों हाँ बेटी ओके कोई गल नहीं, मैं रिकॉर्डिंग लगाती, आप शुरू कर लेने लेक्चर, ठीक है। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ना टॉपिक शुरू किया दोबारा। तो इथों सपोज करो रे ऑफ लाइट जी आ एयर तो एंटर कर गई, आप एयर मान लें ए मीडियम नू, ठीक है, जां इनू रेयर मीडियम मान लें। आह डेंसर आ जिवें वाटर हो गया, ते आ हो गया अपने को ग्लास। तो जो एयर तो वाटर च एंटर करूँ तो याद करो आप जिहड़ा बनाने हुंदे नॉर्मल वो एं ड्रॉ करते हुंदे आपां। तो हुण रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल है ना, फिर अगेन वाटर टू ग्लास जा रही है, रेयर टू डेंसर हो गई, सो अगेन होर मुड़ जूगा, तो फिर वापस उस मीडियम दे विच जदों जाऊगा तो पैरेलल टू द इनीशियल डायरैक्शन हो जू। जानी कि आह जिहड़ा एंगल आ इनू एंगल ऑफ इंसीडेंस कहूँगा मैं, जदों बाहर निकलू उस मीडियम चों एंगल ऑफ इमरजेंस कहूँगा। तो ये याद रखना भी एंगल ऑफ इंसीडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ इमरजेंस से, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल होणगियां हमेशा। कौन कौन? इंसीडेंट रे ते इमरजेंट रे। मैं इत्थे रिपीट करूंगा वर्ड नू, इमरजेंट जिहड़ा वर्ड आ उदों यूज करना आपां जदों रे ऑफ लाइट अ नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन दे विचों हुंदी होई वापस उस मीडियम च आ जांदी आ जिथों वो पहला शुरू हुई सी। जिवें एयर तो शुरू होके एयर च वापस आ गई, तो उस केस दे विच आपां उहनूं इमरजेंट कहने आ, ठीक है। हुण इहदे विच जिहड़ी प्रॉब्लम आ वो की आ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी रिलेशन आ। जे यह रे इहदे पैरेलल आ, मैं रे डायग्राम नूं थोड़ा जिहा क्लीयर कर दा दोबारा, पैरेलल एग्जैक्टली बना दी आपां इदां। तो जे अपने कोल यह रे इहदे पैरेलल आ, ये एंगल इहदे इक्वल आ, तो जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होगा वह 1 के इक्वल आऊगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नूं आपां कदों किहड़े वे नाल यूज करांगे? जदों रे ऑफ लाइट अपनी डायरैक्शन चेंज कर ले। जे रे ऑफ लाइट अपनी डायरैक्शन चेंज कर दी है दैन अगेन आपां कहने आ भी इत्थे रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा। रिपीट करदा मैं गल नूं, जदों भी किसी मीडियम दे कोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होवे, ठीक है, तां रे अपनी डायरैक्शन नूं अपने पाथ नूं चेंज कर लैंदी है। जे मीडियम नहीं चेंज हो रहा तो पाथ भी चेंज नहीं होगा। जे एयर दे विच आ, एयर च चल रही है रे ऑफ लाइट, तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करूगी। वाटर दे विच चलते हुए वो अपना पाथ चेंज नहीं करूगी। ग्लास दे विचों चलते हुए अपना पाथ चेंज नहीं करूगी। पर जे वो वाटर तो ग्लास च एंटर कर दिया, ग्लास तो एयर च एंटर कर दिया और एयर तो वाटर च एंटर कर दिया, तां वो अपना पाथ चेंज करूगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। गल नूं समझ लगी? तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला भी एयर सी, हुण भी एयर हो गया बाद चों, तो इस करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होया। तो जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होया तो जिन्ने भी वो रिफ्रैक्टिव मीडियम दे विचों लंघ के आई आ उन्हां सारिਆਂ दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दा प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब A टू B पहला आई है, फिर B तो C आई है, फिर C तो A आई आ, इन्हां तिन्नां दा प्रोडक्ट की होगा 1 होगा। इनू प्रूफ करने की कोई लोड़ नहीं, ठीक है। तुसी कहो भी इनू प्रूफ करने की लोड़ पऊगी, मैनू नहीं लगता, क्योंकि आपां कंसैप्ट नू समझना सी, वो दस्सिया भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होया, ठीक है। तो जे इनू करना मैं उदों भी कहा सी तुहानूं किहदे को रख सकते आपां, एयर टू एयर, इनीशियल टू फाइनल। तो एयर टू एयर जे आपां करांगे तो 1 ही आ जूगी रेशो, इस करके इक्वल टू 1 आ गया। हुण अगली जिहड़ी गल आ इहदे विच, ते आपां हुण इत्थों मान लो B टू C दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कढनी आ, राइट, B टू C दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं इत्थे कैलकुलेट करदा उहनूं। तो B टू C रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखो आह इधर आके 1 नाल डिवाइड हो जू, ए भी आके इधर 1 नाल डिवाइड हो जू, तो इक्वल टू 1 अपॉन A म्यू B इनटू C म्यू A आ हो जूगा, ठीक है। हुण एक होर मैं तुहाडे नाल इत्थे गल डिस्कस करदा,
ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ C mu A ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ A mu C ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਊਗਾ। मतलब ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੂਜੇ ਪਾਥ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ 에ਅਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਾਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਧਰੋਂ ਆਈ, इंसीडेंट की इत्थे नॉर्मल, तो आ हो गया एंगल ऑफ इंसीडेंस आई। रे ने जाना तो इधर नूं सीगा, बट रेडर टू डेंसर करके अपना पाथ चेंज कर गई ते इत्थे तक वाटर आ। तो जिहड़ा आह एंगल बनिया ये हो गया R1 रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। फिर इत्थों जाके जिथे रे ऑफ लाइट फिर फॉल करूगी आप नॉर्मल ड्रॉ करांगे। हुण तुसीं देखो जे आ एंगल नूं देखा जाए ध्यान नाल ये Z बनदा, पर आपां ने इत्थों इहनूं अंदर इधर नहीं जाण देना। मैं की करदा इस पॉइंट ते इत्थे इहनूं भी R1 दी थां ते R ही लिख दिंदा, मैं ईजी कर दिंदा थोड़ा जिहा। इत्थे मैं एक मिरर रखता दे अंदर, ठीक है। तो पहला मैं डायग्राम बनाई भी जिस तरह वे जाती सी रे, है ना, जिस वे नाल। पर मैं हुण कहा भी आपां उहदे च की कीता, आपां इनवर्स लॉ प्रूव कर रहे हैं, इनवर्स लॉ नूं वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं की कीता, जिहड़ी रे ऑफ लाइट आई आ वो फॉल कराती परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर। हुण तुसीं ये तुहानूं याद होगा जे तुसीं पढ़ियागा भी जे रे ऑफ लाइट नॉर्मल दे अलोंग फॉल करदी आ मिरर ते, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ 0 ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਮਿਰਰ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਲ ਕਰਾਤਾ। तो जो परपेंडिकुलर फॉल करू तो रे ऑफ लाइट जिधर नूं फॉल कीती आ उसे रस्ते वापस मुड़ जूगी, तो अपना पाथ रीट्रेस कर लो। तो हुण आपां स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा एयर टू वाटर, तो मैं लिखूंगा एयर टू वाटर इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ की आगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हुण जो रे इत्थे फॉल करके वापस गई आ तो अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो हुण वापस किधरों किधरों गई आ, वाटर टू एयर, तो वाटर टू एयर, ठीक है। किहदे इक्वल आऊगा? हुण तुसीं देखो जो वाटर तो एयर गई आ, पहला किहड़ा एंगल बनूगा? पहला R बनूगा, क्योंकि वाटर तो एयर जाऊगी तो पहला एंगल R बनूगा। तो इत्थे वाटर तो एयर जांदे आ जिहड़ा R एंगल आ वो I दा काम करूगा, मतलब ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰੂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 에ਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। तो उस करके जो नॉर्मल दे नाल एंगल बनूगा वो एंगल ऑफ इंसीडेंस मन्निया जाऊगा, पर उसकी वैल्यू कितनी है? असीं उहनूं R मन्निया होया, ठीक है, असीं उहनूं R मन्निया होया। तो इत्थे आ गया अपने कोल साइन R अपॉन साइन I। तो इधरों इधर नूं जो जा रहे हैं तो उस टाइम साइन R टू साइन I होगा। तो तुसीं इन्हां दोनों नूं हुण मल्टीप्लाई कर दो। तो जे लैफ्ट हैंड साइड नूं आपां मल्टीप्लाई करिए तो देखो कितना आ गया अपने को A म्यू W इंटू W म्यू A इज इक्वल टू, जे हुण तुसीं राइट हैंड साइड नूं मल्टीप्लाई करोगे तो देखो साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। इधर नूं कर देना मैनूं इंटू आ वैल्यू उत्थे लिख देंगे साइन R
अपॉन साइन आई। देखो साइन आर ना साइन आर कैंसल आउट हो गया, साइन आई ना साइन आई कैंसल आउट हो गया। ਇਹਦਾ मतलब राइट हैंड साइड 1 आ गया। सो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 आ गया। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਜੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ 에ਅਰ ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 1 ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ W mu A ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ A mu W। ਤਾਂ ਜੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਵਰਸ ਲਾਅ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਬੂ ਪੁੱਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵੈਲਕਮ। ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾਗਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈਗਾਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਟੌਪ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਅਬਾਊਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾਗਾ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ and apparent depth। ठीक है, real depth and apparent depth। अपने कोल अगेन इस तरह की एक रेक्टेंगुलर सरफेस आ, बॉडी आ, ठीक है। आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ 에ਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ B ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹੀ ਵੈਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਕੋਇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਇਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਕੇਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਇਮਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਉਹ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆਗਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਬਾਟਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਗਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਟਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਟਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਗਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ T ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਆ, ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ B ਤੇ A ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾਗਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਇਹ ਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਓਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 0 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ,
रे भी यही आ, तो एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 हो गया। ओके, जे एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 आ, साइन 0 की होगा 0, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ਉਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आऊगा 0, राइट। क्योंकि जे एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 आ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा इस केस दे विच। रे ऑफ लाइट दे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बनाया, तो इस करके आई ते आर दोनों एंगल 0 हो गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो जाऊगा। 0 का मतलब की आ, नो रिफ्रैक्शन होई नहीं, ठीक है। तो इस करके रे ऑफ लाइट पहली जी परपेंडिकुलर गई आ नॉर्मल टू द सरफेस, वो सीधी ही चली गई, ठीक है, सीधी चली गई। ओके, हुण आपां एक होर रे फॉल करते हैं जिहड़ी सीधी नहीं गई, तो वो रे नूं मैं इत्थों इत्थे फॉल कीता, तो जदों इत्थे फॉल कीता तो इत्थे फॉल करन तो बाद वो रे ऑफ लाइट ने इहदे नाल नॉर्मल बनाया, राइट, नॉर्मल उहदे नाल बनूगा। तो हुण जिथे नॉर्मल एंगल बनेगा वो एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसीडेंस दे नाल, क्योंकि रे इत्थों इंसीडेंट कीती आ। हुण जा रही आ वो, मैं तुहानूं कहा भी ये डेंसर मीडियम आ उपर रेयर मीडियम आ, तो जो डेंसर तो रेयर जा रही आ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो इधर नूं मुड़ गई, ठीक है। तो डेंसर तो रेयर जांदे होया अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, आ हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, हुण इत्थे ऑब्जर्वर बैठागा, ठीक है, वो देख रहा इनू, ये बेटे आई आ, तो ऑब्जर्वर नू इमेज कित्थे दिखूगी? ऑब्जर्वर नू इमेज इत्थों एक्सटेंड करके बनाओ इहदे नाल, तो ऑब्जर्वर जिहड़ा गा उहनूं इमेज इत्थे दिखूगी, इत्थे ऑब्जेक्ट पिया ते उहनूं इमेज इत्थे दिखूगी, ठीक है। हुण तुसीं जिन्नी दूर ऑब्जर्वर होगा अवे होगा तो उहनूं उन्ना ही उपर इमेज दिखूगी। जे ऑब्जर्वर नेड़े आ गया तो उहनूं इमेज मतलब नीचे जाती जाऊगी, डाउनवर्ड, ठीक है। पर हुण जिहड़ी इत्थे इमेज बनी आ, तो इत्थे तो आ तो हो गया ए पॉइंट। हुण ध्यान नाल सुणियो, ए ओ जिहड़ा गा वो तो हैगा रियल डेप्थ जिथे एक्चुअल दे विच ऑब्जेक्ट पिया, ठीक है। तो देखो ए तो ओ तक इन्नी डूंघी पिया ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, हुण अपेरेंट डेप्थ की आ, ए आई कौन आ? ए आई ओ पाथ और डिस्टेंस आ, वो डेप्थ हैगी जिथे वो दिख रहा है, क्योंकि उपरों जे देखांगे आपां तां इन्नी दूर पिया हो, तो ये हैगी आ अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। हुण आपां इन्हां दोनां च रिलेशन प्रूव करना ते फिर असीं दसनागा भी वो कितना उच्ची दिख रहा, मतलब मैं ओ आई दी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी आ। तो मेरा टारगेट की आ, एक तो ओ आई फाइंड आउट करना, एक ए आई फाइंड आउट करना, क्योंकि ए ओ मैनू पता करला कितना, ठीक है। तो ये टारगेट अपना। हुण इहदे लई आपां जिहड़ी ये ट्रायंगल आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे भी कित्थे कित्थे ਇਹ एंगल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बने ਹੋਣਗੇ, ठीक है, किवें किवें ਆਪਾਂ एंगल ਲੈਣੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, आह आई ਬਣਦਾਗਾ, ਜਾਨੀ कि आह Z ਬਣਦਾ, देखो ਧਿਆन ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ एंगल हो गए। ਇਹਦਾ मतलब आ एंगल कितना आ गया? आई आ गया, राइट। फिर जे ਇਹਦੇ ਨਾਲ देखा जाए, आह ਇਹਦੇ ਨਾਲ R बन रहा हैगा, तो आप आर एंगल भी ये अंदर ड्राइव कर सकते हैं, मैं करूँगा। पर पहला देखो ध्यान नाल, आई तुहानूं क्लीयर हो गया, आई एंगल, इनू इत्थे जिथे वो फॉल कीती आ ओहदा नाम रख दो बी, ठीक है। तो आपां दो ट्रायंगल लैणियां ने, एक लैणी है ट्रायंगल ए ओ बी जिस आई एंगल बनूगा, एक ट्रायंगल लवांगे आपां ए आई बी, ठीक है। हुण ए आई बी ट्रायंगल जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਚ देखो जिन्ना एंगल आर आ ਉਹੀ एंगल इत्थे आर बनूगा। ध्यान नाल देखो मैथ आ, ठीक है। तो इस करके ये आर हो गया ते ये आई हो गया। ओके, मेरे को दो ट्रायंगल ने, मैं इत्थे लिख रहा हूं दो ट्रायंगल जिहड़ियां ने, ठीक है, इधर नूं करके। तो ट्रायंगल ए ओ बी ते ए आई बी, आ दो ट्रायंगल आपां यूज करांगे। दोनों ट्रायंगल दे विच आपां साइन आई ते साइन आर कैलकुलेट कर लेने आ। तो देखो साइन आई पहला ट्रायंगल ए ओ बी दे विच, तो देखो साइन आई ए आगा, आ 90 डिग्री हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर हो गया ए बी,
हाइपोटेन्यूज हो गया OB, तो AB अपॉन OB साइन आई निकल आया। फिर आ जाओ ट्रायंगल AIB दे विच, ए च साइन R कैलकुलेट कर लो, तो साइन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन R दे ओपोजिट एंगल 90 डिग्री आ, परपेंडिकुलर आ, तो AB अपॉन IB या BI, राइट। हुण स्नैल्स लॉ अप्लाई करना आपां, तो स्नैल्स लॉ किधरों किधर अप्लाई करना, यह जिहड़ा लास्ट आपां टॉपिक कीता उहदे नाल रिलेटेड आ। स्नैल्स लॉ अप्लाई कर रहा मैं B तो A वाल नूं, क्योंकि इधरों उधर नूं गई आ, तो स्नैल्स लॉ लई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया B to A, राइट। तो B to A, क्योंकि B तो A जा रही है रे ऑफ लाइट, अंदरों बाहर नूं जा रही है, किहदे कोल आऊगा साइन I अपॉन साइन R। जदों साइन I नूं साइन R नाल डिवाइड करोगे तो तुसीं देखो ध्यान नाल AB नाल AB कैंसल आउट हो जाऊगा, ये आ जाऊगा BI अपॉन OB आ जाऊगा सॉल्व करके, ठीक है। हुण BI अपॉन OB ये B म्यू A आ गया, ओके। हुण आपां गल करते, ये तां सीगा भी जदों आपां ऑब्जेक्ट दे विद रिस्पैक्ट टू बाहर देखिया, पर हुण आपां ये सारा कुछ दिख किहनूं रिहागा, ऑब्जेक्ट नूं ते दिख नहीं रहा, ये दिख रहा बाहर बैठे परसन नूं। तो जे आपां बाहरों अंदर नूं देखना तो इहदा मतलब आही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A म्यू B हो जाऊगा, जे बाहरों आपां अंदर नूं देख रहे हैं, राइट। तो A म्यू B दी वैल्यू कितनी होगी, याद करो मैं तुहानूं क्या समझाया सीगा, रेसिप्रोकल ऑफ B म्यू A। एक तो बाहर जे ओपोजिट देखते आपां तां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेसिप्रोकल हो जाऊगा, तो B म्यू A दा रेसिप्रोकल A म्यू B सीगा, A म्यू B दा रेसिप्रोकल हो गया B म्यू A। तो इसका मतलब A म्यू B दी जे वैल्यू कढनी है, ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल करके लिख दांगे। हुण ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल की आ वैल्यू दा ऑपोजिट, तो BI अपॉन OB नूं ऑपोजिट लिख दांगे आपां OB अपॉन BI। फॉलो करके इत्थे तक गल, ठीक है। हुण ਇਹ ਤਾਂ B ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ, पर जे आपां ਉਹਨੂੰ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਤੇ ਅਪਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ if point B lies closer to A, ਜੇ point B A ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ B A ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ OB can be replaced as OA and BI can be replaced as AI। ਤਾਂ B ਨੂੰ ਕੱਲਾ A ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, A mu B is equal to OA upon AI। ਤਾਂ OA ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ, AI ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਅਪਰੈਂਟ ਡੈਪਥ। ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਅਪॉन अपरेंट डेप्थ होगा, ठीक है। इथों AI ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ कैलकुलेट कर सकते हैं। AI कितना आ गया, OA अपॉन म्यू, मैं जान के कला म्यू लिख रहा हाँ, तो म्यू ਉਹੀ है A to B वाला, ठीक है, ताकि ਆਪਾਂ सिंबल कन्फ्यूज ना करन फर्दर, ओके। तो आ जी वैल्यू आई है AI ਦੀ, ਇਹ वैल्यू ਨੂੰ मैं हुण OI कैलकुलेट करने ਲਈ यूज करूंगा। तो तुसीं देखो OI ਦੀ वैल्यू कितनी हो, जे OI कैलकुलेट करना तुसीं आ पोर्शन, इन्ना पोर्शन, ठीक है। ध्यान नाल देखो, जे आपां आ पोर्शन कैलकुलेट करना तो किवें निकलूगा, OA दे विचों AI सबट्रैक्ट कर दईए, पूरा पोर्शन दे विचों जे मैं उपरला पोर्शन सबट्रैक्ट करदा तां आ नीचे वाला पोर्शन आ जाऊगा ना, आ वाला। तो OI दी वैल्यू कितनी आऊगी, OA माइनस AI, ठीक है। तो OA कौन सीगा, आप फिलहाल OA लिख दें। AI की वैल्यू आ पई आ कितनी आ, OA अपॉन म्यू, तो इत्थे AI नूं रिप्लेस कर देंगे OA अपॉन म्यू दे नाल। OA कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आ गया साडे कोल, नॉर्मल जिहड़ा शिफ्ट कीता गया, इहनूं स्मॉल डी नाल लिखांगे। तो स्मॉल डी कौन आ, स्मॉल डी आ वैल्यू सी जिन्ना ओह उपर सानूं उठिया दिख रहा है, ठीक है। तो कितना उच्चा दिख रहा है, जे आपां हेठां तो देखना बॉटम तो D आ, जे उपरों हेठां नूं देखना गा तो AI आ। हुण ये तुहानूं जिहड़ा न्यूमेरिकल होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ
ਵੀ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਾਂ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ OI ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਲ d। ਜੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AI ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ O ਤੇ, ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਮਿਊ ਇਹ 1 ਲਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ 4/3। ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ 2 ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ 3/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਆ ਮਿਊ 1 ਆ, ਮਿਊ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡੈਪਥ ਦਿੱਤੀ ਆ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਡੈਪਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਬਾਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਲਗਾਤਾ ਇੰਕ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਲਾਸ ਆ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਬੀਕਰ ਆ ਜਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਕ ਦਾ ਡਾਟ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਇੰਕ ਦਾ ਸਪੌਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ apparent depth normal shift ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ D ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ D ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ D1 ਤੇ D2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ D1 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾ। D1 ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਰਾਈਟ 1 - 1 upon μ, ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਨੂੰ OA ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ T ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ T ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ D1 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ D1 ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, T1 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 8 ਬ੍ਰੈਕਟ 1 - 1 upon μ, ਇਹਦੇ ਲਈ μ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 3/2, ਤਾਂ 3/2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 3 - 2 upon 3 ਤਾਂ 8 × 1/3 ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 8/3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ D2 ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ D2, T2 1 - 1 upon μ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10, 1 - 1 upon 4/3, ਤਾਂ 4 - 3 1/4 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 10/4, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5/2, ਤਾਂ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ D1 ਤੇ D2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ D1 and D2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। D1 and D2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਪਵਰਡ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਰਫੇਸ ਗਿਵਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ, ਇੱਕ 4/3 ਆ, ਇੱਕ 3/2 ਆ।
बिल्कुल बॉटम ते आपां एक इंक दा स्पॉट डॉट लगाता, आपां ने दसना भी इथों वो कितना उच्चा दिखूगा टॉप तो, ठीक है, जां कितना रेज्ड कीता दिखूगा, कितना ऊपर नूं उठिया दिखूगा बॉटम तो। तो जे बॉटम तो ने पूछा कितना रेज्ड कीता दिखूगा तो किवें कैलकुलेट करांगे आपां, तो उहदा फार्मूला सी बॉटम तो रेज्ड कीते दा d इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। t दी वैल्यू जिहड़ी आ वो पहले ਲਈ 8 सेंटीमीटर आ क्योंकि टोटल डेप्थ आ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ, ਉੱਪਰਲੇ ਲਈ 10 सेंटीमीटर आ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, d1 ਐਂਡ d2 ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ d1 प्लस d2, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ d1 ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, d1 ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ऑलराइट, हुण अगे नैक्सट अपने को क्वेश्चन हैगा, ये कर दूगी तो प्रिज्म दे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही कहा भी डेरिवेशन ਦੇ चांस हैगे ने, ठीक है। ਉਹ किस तरह की डेरिवेशन आऊगी ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ प्रिज्म आ, इक्विलैटरल प्रिज्म, ਇਹ हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है। इथों रे ऑफ लाइट आ रही है, इस पॉइंट ते जिथे वो फॉल की उथे एक नॉर्मल ड्रॉ करना आपां, ते मेक श्योर करया करो भी नॉर्मल दे नाल एंगल बनदा गा, ठीक है। तो जे देखो ध्यान नाल नॉर्मल आगा ते इंसीडेंट रे ए आ, तो नॉर्मल दे नाल इथे एंगल बनूगा, ए एंगल नूं मैं आई लिखूंगा। हुण रेयर तो डेंसर एंटर कर रही है, तो जे रेयर तो डेंसर एंटर कर रही है, जाना तो रे ने सीधा सीगा इधर नूं आए, एक्सपैक्टेड पाथ तो यही सीगा भी सीधी चली जाती जे प्रिज्म ना हुंदी, पर क्योंकि रेयर तो डेंसर एंटर कर गई, सो बेंड कर दूगी नॉर्मल दे टूवर्ड्स, तो नॉर्मल दे टूवर्ड्स बेंड करके इधर नूं जाऊगी, ठीक है। तो जिधर नूं ये गई है रे ऑफ लाइट, मैं इहनूं नेड़े करदा थोड़ा जिहा ताकि तुहानूं इमेज जिहड़ी आ वो क्लीयर दिखे। तो रे ऑफ लाइट हुण इधर किधर जाऊगी, पहला देखो इधर नूं गई है जिहड़ी रे ऑफ लाइट, वो नॉर्मल दे नाल अगेन एक एंगल बना रही है, जिहड़ा ये एंगल आ इहनूं असीं R1 लिखांगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन जिथे फॉल कीती आ, उस तो बाद चो फिर मीडियम चेंज हो रहा, कई बार कन्फ्यूजन ये होंदी है बच्चों नूं भी नॉर्मल ड्रॉ कित्थे करना, नॉर्मल आपां उत्थे ड्रॉ करना हुंदा जिथे मीडियम चेंज हो रहा गा। तो देखो हुण रे ऑफ लाइट इधरों मीडियम चेंज करके बाहर जा रही है, तो इत्थों भी आपां नॉर्मल ड्रॉ करांगे। तो नॉर्मल किते ड्रॉ करते हुंदे हमेशा सरफेस ते सरफेस कौन आ सरफेस आ जिहड़ी साइड आ प्रिज्म दी। तो हुण डेंसर तो रेयर जा रही है, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर नूं मुड़ जूगी, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा एंगल बनाया उहनूं मैं R2 लिखूंगा, ते जिहड़ा इहदे नाल नॉर्मल ने एंगल बनायागा उहनूं आपां E लिखांगे, बिकॉज दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ए इंसीडेंट रे आ, ते ए हैगी अपने कोल इमर्जेंट रे, ठीक है। ते जिहड़ा हुण आपां ਇਹਦੇ ਚ अगला पार्ट करना वो हैगा गा भी किन्ने बेंड होगी, किन्ने एंगल ते बेंड होगी। तुसीं देखो ध्यान नाल जा इधर नूं रही सी ते बाहर इधर नूं निकली आ, तो इसदा मतलब बेंड तो हुई आ, राइट। जा उधर नूं रही सी, बेंड इधर नूं होगी, तो किन्ना बेंड होगी, आ पाथ नूं एक्सटेंड कर दो इत्थे पिछे, तो इत्थे जिहड़ा एंगल बनूगा ये बेंड होया एंगल आ, एंड दैट एंगल इज डिनोटेड एज डेल्टा। तो डेल्टा कौन आ, एंगल ऑफ डेविएशन,
किन्ने एंगल ते वो बैंड होगी डेविएशन। ठीक है जी। तो हुण आपां इहदे लई प्रूव करते हैं। पहला प्रूफ साडे कोल हैगा गा भी एंगल ऑफ डेविएशन दा रिलेशन आपां प्रूव करना, यानी कि डेल्टा दे नाल आपां ने प्रूव करना डेल्टा ते ए नूं। तां ध्यान नाल सुनियो, देखी जाओ इहदे विच आपां प्रूफ की कर रहे हैं। तो प्रूव कर रहे हैं आपां भी ए प्लस डेल्टा इक्वल होगा आई प्लस ई दे। ये आपां प्रूव करना, क्योंकि ये आपां यूज करांगे फ्यूचर च। तो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई प्रूव करना। ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ दो मैं एंगल होर इत्थे रिप्रेजेंट करूंगा। एक तो आ वाला एंगल, एक आ वाला एंगल। डायग्राम हुण काफ़ी कंपलैक्स होगी है ना, क्योंकि आ दो एंगल जिहड़े ने देखण नूं तुहानूं बहुत नेड़ियों छोटे लगते होणगे। नेड़ियों दिखाउणा मैं तुहानूं, ध्यान नाल देखो, आह एंगल ने, इन्हां दी गल कर रहा मैं। ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, जे आ एंगल आई आ, इधर R1 आ वाला पोर्शन, तो आ आई माइनस R1 हो गया। सेम जे इधर एंगल ई आ, इधरला R2 आ, तो आ जिहड़ा एंगल आ ई माइनस R2 हो जाऊगा। राइट। तो आ एंगल जिहड़ा गा वो मैं इत्थे लिख रहा आई माइनस R1, ते जिहड़ा आ एंगल आ ये हैगा अपने कोल ई माइनस R2। ठीक है। हुण आपां ਜਿਹੜੇ ਇਹ एंगल ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ एंगल्स ਨੂੰ यूज करांगे हुण, ते उस दे थ्रू ਆਪਾਂ अप्लाई ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ बड़ा सौखा काम आ। सिर्फ ट्रायंगल दियां लॉ ही अप्लाई करने ने। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ भी ट्रायंगल ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ एंगल ਦਾ ਸਮ 180 ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ O ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਆ एंगल O ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ एंगल A ਤੇ एंगल O ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਮਾਈਨਸ एंगल O। ठीक है। इनू एंगल नाल रिप्रेजेंट कर दो जी, तां भी ठीक आ, जे ना करोगे तां भी ठीक आ। ठीक है। तो एंगल O यानी कि A दी वैल्यू 180 माइनस O आ। हुण आपां एक साइड ते तां A लिख लिया, इनू आपां इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, यानी कि A तां आ गया मेरे कोल। हुण डेल्टा लैके आउणा, तो डेल्टा किवें लैके आईए आपां, तां ओहदे लई देखो ध्यान नाल इत्थे लिख रहे हैं। ठीक है। मैं इधरली साइड ते इत्थे इत्थे प्रूव करूंगा मैं। तो डेल्टा जिहड़ा गा वो एक्सटीरियर एंगल हो गया आ ट्रायंगल दे विच, छोटी ट्रायंगल च। तो डेल्टा दी वैल्यू जो तुसीं डायग्राम बना के देखोगे तो उदों पता लगू तुहानूं, वो इक्वल होगी इन्हां दोनों इंटीरियर एंगल दे सम दे। तो आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 इहदे इक्वल आ गई। तो इत्थों डेल्टा दी वैल्यू नूं आपां लिख सकते हैं आई प्लस ई ब्रैकेट च, R1 ते R2 माइनस कॉमन करके इत्थे लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ठीक है। तो आपां हुण होर नेड़े पहुंच गए। हुण आपां जे ये प्रूव कर दईए भी R1 प्लस R2 A दे इक्वल ने, तो साडा प्रूफ आ जाऊगा। देखो, तो हुण अपना टारगेट आ इत्थे R1 प्लस R2 नूं A दे इक्वल प्रूव करना। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखता। हुण ये किवें आऊगा? आ ट्रायंगल देखो ध्यान नाल, आ वाली ट्रायंगल, इहदे च R1 आ, R2 आ ते O आ। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O तिन्नां दा सम 180 आ गया। तो देखो O नूं इधर ले जाओ, R1 प्लस R2 किहदे कोल आ गया 180 माइनस एंगल O, नंबर 4 होगी इक्वेशन। हुण देखो इक्वेशन 1 ते इक्वेशन 4 नूं ध्यान नाल देखो, राइट हैंड साइड इक्वल आ तो लैफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एंगल A जिहड़ा गा वो किहदे कोल आ गया R1 प्लस R2 दे, और सीधा A लिख दांगे आपां। ठीक है। तो इस तरह A दी वैल्यू R1 प्लस R2 आ गई। ए वैल्यू नूं आपां इत्थे शिफ्ट कर दांगे
तो डेल्टा इक्वल आ गया आई प्लस ई माइनस ए नूं इधर ले आओ तो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल होगा आई प्लस ई दे। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन ते एंगल ऑफ प्रिज्म का जिहड़ा सम आ वो आई प्लस ई दे इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो तो ठीक है। हुण आपां जिहड़ा नैक्सट इहदे विचों हैगा वो हैगा सीगा प्रिज्म फार्मूला, जिहदे बारे प्रिज्म फार्मूला जिहड़ा टॉपिक आ वो हैगा एक्चुअली मिनिमम डेविएशन लई, यानी कि जदों रे घट तो घट बेंड होवे तो मिनिमम डेविएशन लई प्रिज्म फार्मूला ड्राइव किया जाऊगा। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ डेल्टा ਨੂੰ ਆਪਾਂ डेल्टा m लिखांगे। ठीक है, मिनिमम डेविएशन ਲਈ यानी कि डेल्टा दी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तो मैंने डेल्टा m लिखता मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो जे आपां हुण थोड़ी जी प्रिज्म की गल करिए, मान लो आ प्रिज्म आहो। ठीक है, ये पिछे रीजन है जी प्रिज्म बनाने का, आए ना सोचो कि मैं वैसे ही कंजूसी कर रहा, क्योंकि आपां रे ऑफ लाइट नूं घट तो घट बेंड करना। ठीक है, मिनिमम डेविएशन घट तो घट बेंड करना सी तो उदों अप्लाई हुंदा है प्रिज्म फार्मूला। तो मिनिमम डेविएशन के केस दे विच की होगा, आ रे ऑफ लाइट जिहड़ी इथों रे बाहर जाऊगी, मतलब सिंपली तुसीं ये कह लो भी R1 ते R2 ऑलमोस्ट इक्वल होणगे। जिहड़े एंगल आपां लास्ट डायग्राम च बनाए सी R1 ते R2, तुसीं उहनां नूं कंपेयर करनागा भी वो इक्वल होने चाहिए ने ऑलमोस्ट, यानी कि रे ऑफ लाइट जदों अंदर बाहर जाऊगी तो बेंड ही ना होवे। ठीक है, तो जे बेंड नहीं होगी तो एंगल इक्वल होणगे। सो R1 R2 इक्वल होणगे, मैं इहनूं R दे इक्वल लिख लेना। ओके, तो तुसीं ध्यान नाल देखो, हुण A दी वैल्यू आपां प्रूव कीती सी R1 प्लस R2 दे, तो जे R1 R2 इक्वल ने तो इहदा मतलब यह 2R दे इक्वल हो गया। तो तो R दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपने कोल A/2। चलो एक वैल्यू तो अपने कोल आई। हुण दूसरी वैल्यू की आ फॉर मिनिमम डेविएशन, दूजी कंडीशन मिनिमम डेविएशन जे असीं चाहुंदे आ भी घट तो घट रे ऑफ लाइट बेंड होवे तो एंगल ऑफ आई शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ ई, क्योंकि जिन्नी रे आ जिहड़ी जदों इत्थों एंटर करूगी वो पैरेलल ही बाहर निकलनी चाहिए आ। तो जे डेविएशन मिनिमम होगी तो एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ इमरजेंस ऑलमोस्ट इक्वल होणगे। तो जे ये एंगल इक्वल ने तो तुसीं ध्यान नाल देखो A प्लस डेल्टा, डेल्टा दी वैल्यू नूं हुण मैं डेल्टा m लिख रहा। आपां किहदे इक्वल प्रूव कीता सी हुण इहनूं I प्लस E दे, तो I ते E इक्वल आ तो मैं दोनों नूं I प्लस I लिख सकदा। राइट, तो पिछले फार्मूले नूं यूज करके जिथे I ते E सीगे आपां उन्हां नूं दोनों नूं I लिखता, बिकॉज I एंड E इस कंडीशन लई इक्वल ने। तो इत्थों A प्लस डेल्टा नूं आपां डेल्टा m क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। किहदे इक्वल आ गया 2I दे, तो इत्थों I कैलकुलेट कर लेना। I कितना आ जाऊगा A प्लस डेल्टा m अपॉन 2, तो आ I निकलिया आ। हुण मेरा टारगेट की आ, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना सी भी इस तरह का किहो जिहा मटीरियल बनाया जाए प्रिज्म दे लई जिहदे विच मिनिमम डेविएशन होवे। तो प्रिज्म फार्मूले की इंपॉर्टेंस किहड़ी चीज़ लई आ, मैं हजे तक ये गल नहीं सी कीती तुहाडे नाल, क्योंकि मेरा टारगेट की सी भी आपां एक इस तरह का मटीरियल बनाईए प्रिज्म लई जिहदे विच डेविएशन मिनिमम होवे। तो मटीरियल जिहड़ा गा वो सानू कित्थों मिलूगा, जे आपां नूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता होगा। तो इस करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगाउण लई मैनू ये फार्मूला बनाउणा पिया। तो हुण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके असी इहो जिहा मीडियम लभ सकते हैं जिन्हों असी यूज कर सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन। तो उहदे लई की आ स्नैल्स लॉ। तो देखो स्नैल्स लॉ की सीगा साइन I अपॉन साइन R, यही हुंदा ना स्नैल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इत्थों आ जाऊगा म्यू, मीडियम निकले होगा। साइन I की वैल्यू कितनी है, I आ पियागा, R कितना गा R A पिया। तो साइन A प्लस डेल्टा m/2 R A/2 इत्थे पुट कर देंगे तो तुहाडे कोल
प्रिज्म फार्मूला आ जाऊगा। ठीक है।